ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल को खरपतवार और कीट व्याधियों से मुक्त रखना जरूरी होता है। इसके लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा। मक्के की खेती के विषय में बता रहे हैं। मक्के की फसल जिन किसानों ने मई और जून में बोनी कर दी है, उनकी फसल 2 महीने की हो गई होगी, 2 से 1.5 महीने की अंतराल में। और जो किसान भाइयों के पास में पानी की समस्या रही होगी, पानी की व्यवस्था नहीं रही, उनकी फसल अभी 20 से 25 दिन की होगी। यानी कि ये बड़ी कांतिक अवस्था होती है। समय हमको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि भराव ना हो, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर पानी का भराव हो रहा है तो हमारी फसल की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं करेंगी और जल निकास का अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी पानी नहीं गिर रहा है और बीच में ड्राई यानी सूखा पड़ गया, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास में सुविधा रहे कि हम 1-2 सिंचाई कर सकें, जिससे कि हमारे फसल में पर्याप्त नमी बनी रहे। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं, जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कम समय है या लेबर मिल रहे हैं आपके यहाँ अच्छे कम रेट में हो रहा है, तो आप निराई गुड़ाई कर लें। या वो चीज़ नहीं हो रही तो आप वीडो, हेंडो और डोरा, इन तीनों यांत्रिक विधि के द्वारा भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में अगर खरपतवार है, तब आप रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो जैसे पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, तो हमने बेसल डोज के रूप में यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका हमने पहले ही बेसल डोज में उपयोग कर चुका है। अब जो शेष बचा है उसकी वृद्धि के लिए तो नत्रजन हमको 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मक्के की फसल में पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में भुरकाव कर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करें या फर्टिलाइजर डालें, रासायनिक खाद डालें, तो उसके लिए नमी होना चाहिए पर्याप्त और मौसम आपका खुला रहे। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना। फसल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अधिकतर आपने देखा होगा कि मक्के की फसल में एक ही तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो, तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो सामयिक बात बताई गई है मक्के की खेती की, अगर उसको आप अच्छे से सुन के अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छी उपज होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। जय हिंद।